इम्यून सिस्टम को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं? देखिए, अगर एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको मैं सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगी। उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। हमने विटामिन सी के बारे में बहुत सुना होगा कि जैसे ही आप विटामिन सी का रिच सोर्स लेना स्टार्ट करते हैं, उससे आपको नज़ला ज़ुकाम उसमें कमी आना स्टार्ट हो जाती है। तो विटामिन सी का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके अलावा हमारे विटामिन ए हमें चाहिए होता है, हमें विटामिन डी चाहिए होता है। विटामिन डी हमारी डाइट में बहुत निगलेक्ट हो जाता है। हम लोग समझते हैं कि विटामिन डी का हमारी डेली रूटीन में इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं होता, लेकिन विटामिन डी हमारी हड्डियों को भी मजबूत कर रहा होता है और उसका सबसे अहम रोल हमारे इम्यून सिस्टम पे होता है। ठीक है कि जितना हमारा विटामिन डी का ज़्यादा अच्छा रोल होगा बॉडी में, हमारा इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके अलावा हम अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज लेके, क्योंकि प्रोटीन भी बहुत अहम होता है, और जिंक जिसे हम न्यूट्रिएंट्स में शुमार करते हैं, जिंक का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। ठीक हो गया। जैसे कहा आपने कि विटामिन हमें बहुत ज़्यादा लेने चाहिए, विटामिन का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, तो ये विटामिन हमें प्रोवाइड होंगे फ्रूट्स से वेजिटेबल से, तो उसमें प्लीज़ उनका नेम बताएं कि हम कौन सी चीज़ें खाएं ताकि हम, क्योंकि काफ़ी मेडिसिन भी आजकल तो आज न्यूट्री फैक्टर्स जिस तरह से चल रहे हैं, तो मेडिसिन भी लोग खा रहे हैं अपने विटामिन को पूरा करने के लिए। तो हम अगर डॉक्टर के पास जाए बगैर घर बैठे हम अपने कुछ जो है नेचुरल ग़िज़ाएं खाकर हम अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? हाँ जी, अगर हम चाहते हैं कि हमें डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, हम घर में ही अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें, तो सबसे पहले हमने बैलेंस डाइट लेनी है। तो सबसे पहले हम विटामिन सी की जैसे बात करें, विटामिन सी के सोर्सेज में आजकल के मौसम में जैसे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आ रहे हैं जिनमें हमारे नाशपाती भी आ जाते हैं, हमारे सेब भी आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे बहुत से सीट्रस फ्रूट्स, लेमन भी आ जाता है। लेमन में बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन सी होता है। अगर हम लेमन का भी डेली यूज़ करें, अपने खाने में कोई भी चीज़ पकाएं तो उसमें एक लेमन स्क्वीज़ कर दें, तो उसका भी हमारे सलादों में बहुत अच्छा रोल हो जाता है। विटामिन सी की अच्छी मिकदार से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो, हम इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के जो सेल्स होते हैं, विटामिन सी उनको स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से हम फ्लू से, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस जो हो रहे होते हैं इस मौसम में स्पेशली, हम उनसे बच सकते हैं। दूसरा जो अहम रोल होता है वो हमारी प्रोटीन का होता है, जिंक का होता है, हमारे प्रोबायोटिक्स का होता है। प्रोबायोटिक्स हमें ज़्यादा अच्छी मिकदार में मिलते हैं हमें दही से। प्रोबायोटिक्स हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। गट हेल्थ का और हमारे स्टमक का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम में, क्योंकि अगर हमारे स्टमक ठीक रहेगा, हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक रहेगा। जितना हम जल्दी खुराक को हजम करेंगे, जितने जल्दी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होंगे, उतनी अच्छी मिकदार में हमें उनके फ़ायदे भी मिलेंगे और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचने का मौका भी मिलेगा। अच्छा, फ्रूट्स में आपने बताया नाशपाती, सेब और लेमन तो हर मौसम में होता है जी। लेमन तो हम हर दिन खा सकते हैं, डेली खा सकते हैं, लेकिन लेमन से ये ना हो कि गला ख़राब हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने बिल्कुल अलग से लेमन नहीं लेना। आप जब भी अपने सैलेड्स बनाएं, जैसे आप चना चाट बना सकते हैं, आप अपने लोबिया चाट बना सकते हैं, और भी आप बहुत सारे ऐसे सैलेड्स हैं जो आपको पसंद है, आप उनमें एक हाफ लेमन स्क्वीज़ कर लें। हाफ लेमन जब उसकी कॉम्बिनेशन दूसरे फ्रूट्स के साथ हो जाता है, दूसरे वेजिटेबल्स के साथ हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी कोई नुकसान आपको नहीं दे रहा होता, बल्कि उसमें जो विटामिन सी होता है वो आपको बाकी भी न्यूट्रिएंट्स आपको बहुत अच्छा फ़ायदा दे रहे होते हैं। और विटामिन सी हमारे बहुत से फ्रूट्स जो होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी, मतलब हमारी बॉडी को वो जल्दी उनके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो जितना अच्छा मिकदार में हम विटामिन सी अपने फ्रूट्स में, अपने वेजिटेबल्स में, अपने सैलेड्स में ऐड करते हैं, उतनी ही चीज़ों की बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा दे रहे होते हैं, हमारी सेहत को बरकरार। हाँ जी, विटामिन सी, जैसे कि लेमन की बात हो रही है, तो एक वैसे तो विटामिन सी के बारे में ये भी सुना है, अगर लेमन हम खाएं तो हम कोई भी कुछ भी खाएं दिन में हम मोटे नहीं होंगे जी। ऐसे ही है ना? जी, ऐसे ही होता है। इसको कंफर्म कर दे, क्योंकि हमारी खवातीन जो है मॉर्निंग शो बहुत शौक से देखती हैं, तो वो जो खवातीन को ये होता है कॉम्प्लेक्स कि हम कहीं मोटे ना हो जाएं, तो प्लीज़ उनके लिए उनको लाजमी सजेस्ट करिए और उनको अश्योर करें कि लेमन डेली खाएं और आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। हाँ जी, ये जो आपने बात कही कि विटामिन सी और लेमन हमें डेली लेना चाहिए, इससे हमें मोटा नहीं होते, हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। दूसरी, ये डिपेंड करता है हर इंसान के ऊपर। किसी को लेमन बहुत जल्दी हजम हो जाता है
और किसी को जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें मौजूद सिट्रिसिटी की वजह से उनको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो ये हर किसी की बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो किसी को मॉर्निंग में अगर वो खाली पेट लेमन लेते हैं तो उनको एसिडिटी हो जाती है। हम इनको डेली बेसिस पे नहीं ले सकते। हाँ जी, ये हो सकता है कि हम ऑल्टरनेट करें, कभी कौन सी चीज़ ले लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खुराक है, बहुत सारे ऐसे हमारी रिसर्चेस बताती हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी डेली रूटीन में शामिल करें तो हम न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी मिकदार में ले सकते हैं और मोटापे से भी बच सकते हैं। उनमें एक विटामिन सी में जैसे लेमन भी आ जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि रोज़ाना लेमन ना लें, उससे ये हो सकता है कि आपको एसिडिटी का इशू हो सकता है। आप ऑल्टरनेट डे से डिफरेंट चीज़ें ले सकते हैं। ओके, डेली लेमन नहीं लेना, लेमन के अल्टरनेट में हम ये कर सकते हैं कि जैसे हो गया ऑरेंज, हो गया ऑरेंज में भी विटामिन सी हो सकता है, होता है बल्कि। तो इस तरह से हम सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं, जिसमें अगर हम डेली अगर लेमन नहीं भी खाना तो उसके अल्टरनेट हम विटामिन सी की कमी हम अपनी पूरी करते रहे तो और इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, इम्यून सिस्टम बेहतर होगा और हम मोटे भी नहीं होंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा जैसे कि आजकल का जो मौसम है, इस मौसम के हवाले से क्या कहेंगे कि हमें किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? ये तो चीज़ें वो है ना जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं। किन चीज़ों और जिनका हमने यूज़ करना है, किन चीज़ों का हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ताकि हम पहले तो इस बीमारी की तरफ जाए ही ना, हमें कोई इन्फेक्शन ना घेर ले। हाँ जी, ये मौसम इस तरह का होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत लो हुआ होता है, जैसे कि आपने पहले बात की कि खून पानी एक हुआ होता है। हाँ जी। इसमें हमने ये करना है कि हमने ज़्यादातर शुगरी आइटम्स में आ जाते हैं हमारे बाहर के खाने। हमारे बाहर के खाने में पिज़्ज़ा, बर्गर्स, हम उनको देख तो रहे होते हैं कि हमें सिर्फ ये कार्ब्स दे रहे हैं या हमें चिकन दे रहे हैं, लेकिन उनमें उनकी प्रोसेसिंग में बहुत सारे लेवल्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर भी ऐड हो जाती है और उनमें नमक भी बहुत ज़्यादा मिकदार में ऐड हो जाता है। इसी तरह हर चीज़ की ज़्यादती हमेशा नुकसान देती है। ना हम ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाएंगे, क्योंकि बाहर की चीज़ें और घर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बाहर की चीज़ें हम नहीं देखते कि वो कैसे बन रही हैं, किस प्रोसेस से बन रही हैं, कैसे वो पहुंची हैं, इसमें कितने जो हैं वो इन्फेक्शन हो सकते हैं, हमें कितनी ऐसी वायरल चीज़ें हैं जो उनमें ऐड हो गई हैं। घर की सब्ज़ी का ये होता है, घर की जो भी चीज़ बनाएं हम उनको खुद अपने हाथों से धोते हैं, हम उनको खुद पकाते हैं, हमें पता होता है कि हमने कौन कौन से ऐसे फूड ऐड किए हैं जिनसे हमें नुकसान हो रहा है और कौन से फूड ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमें फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आपको यही प्रिस्क्राइब करूँगी, आप हमेशा बैलेंस डाइट की तरफ जाएँ। बैलेंस डाइट में मसलन आप अपने फ्रूट्स भी लें, वेजिटेबल्स का भी इंटेक दें, अपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अच्छे गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स जो कि हमें नट्स से मिल जाते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों का अपनी डाइट में शामिल रखेंगी, इन सब चीज़ों का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह आप में से कोई भी इस तरह की बीमारियों से बचा रह सकता है। ठीक हो गया। और जब बहुत अच्छी बात की आपने कि बाहर के खाने बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना खाएं, बिल्कुल कम कर दें। और दूसरा ये कि इससे हमारी स्किन भी बेहतर होगी। जी बिल्कुल, कि अब जैसे आपने स्किन की बात की, हाँ, हमारी एक बहुत अच्छी सब्ज़ी अल्लाह ताला ने हमें नवाज दी है जिसे हम बेल पेपर्स हम कहते हैं, शिमला मिर्च। जी, शिमला मिर्च में विटामिन ए होता है और बीटा कैरोटीन्स होते हैं। बीटा कैरोटीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो हमारी स्किन के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हो रहे होते हैं। अक्सर हमने गाजरों के बारे में सुना होगा कि अगर हम गाजरें खाएं तो हमारी स्किन अच्छी हो जाती है। सर्दियों में हम अगर गाजरों का जूस पिएं तो कहते हैं कि लाली आ जाती है हमारी स्किन पे। वो इसीलिए ही आती है कि उनमें बीटा कैरोटीन होता है जो कि हमारी स्किन को रीजनरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़रूरी है और आपकी स्किन को भी बेहतर करेगा, तो उसके लिए इन्होंने बताया, डॉक्टर साहिबा ने शिमला मिर्च बताई है, बेल पेपर। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद जी, गट हेल्थ का क्या रोल है? जो हाजमा होता है, जो हमारा मैदा है, उसको किस तरह से बेहतर किया जाए? हाँ जी, जैसे आपने बात की गट हेल्थ के बारे में, गट हेल्थ का हमारी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। देखें, अगर हम कोई फूड लेते हैं वो हमें हज़म नहीं हो रहा होता, उससे हमें या तो ब्लॉटिंग हो रही होती है या नोज़िया हो रहा होता है, हमें बोझ सा हैवीनेस फील हो रही होती है। इस सब में गट हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारी गट हेल्थ जितनी अच्छी होगी, हमारा स्टमक जितना अच्छा होगा, हमारी खुराक उतनी जल्दी हज़म हो जाएगी। जैसी खुराक हज़म होती है हम बहुत लाइट और फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में, स्टमक में
फुल रहें, ब्लोटिंग होती रहे, तो वो हमें बहुत ज़्यादा, हमारा मूड भी ख़राब रहता है, हमारा दिल भी नहीं करता कि कोई हमें अपनी एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करें। तो इसीलिए गट हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितनी आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, उतनी आपकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, उतना ही आप अपने हर एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जितनी आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका हर काम उतना बेहतरीन चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सवाल है, गट हेल्थ जैसे कहा कि मतलब जितनी जल्दी वो चीज़ हजम होगी उतना फ़ायदा हमें, लेकिन कुछ लोग ये होता है कि अभी खाना खाया, 1 बाइट या 2 बाइट मुंह में गई और वो उनको फ़ौरन से वो चीज़ हजम हो जाती है, वो फ़ौरन से वॉशरूम करने चले जाते हैं। तो ये इसको किस चीज़ में कंसीडर करेंगे कि बार बार बाथरूम आना, बार बार, मतलब इतनी जल्दी भी क्या हजम हो जा रही चीज़? नहीं, ऐसा नहीं होता, बार बार वॉशरूम जाना। समटाइम्स ऐसे भी होता है ना, कोई परेशानी किसी को होती है तो पेट में बल पड़ने लग जाते हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? हाँ जी, उसका ये सोल्यूशन है कि आप, मौसम पे भी डिपेंड करता है ना। किसी लोगों की वैसे ही मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, वो जैसे ही खुराक लेते हैं उनको बहुत जल्दी हजम हो जाता है, लेकिन अगर उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो देखें कि फूड में कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स तो नहीं। इसके लिए आप अपनी माहिर ग़िज़ाइयात से भी रब्ता कर सकते हैं कि फूड में कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स तो नहीं। वो आपको बताएंगी कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको आपको मसला हो रहा है, क्योंकि हर फूड से ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता किसी पेशेंट्स को। ये बहुत कम लोग होते हैं जिनमें एक ख़ास किस्म के एलर्जेंस हो जाते हैं, या उससे कोई ऐसा इफ़ेक्ट आ रहा होता है, उनको वो चीज़ हज़म नहीं हो रही होती, तो जैसे ही वो खाते हैं वो हज़म नहीं होती बॉडी में, फ़ौरन ही एक्सक्रीट हो जाती है। तो इससे हमारे न्यूट्रिएंट लॉस भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बॉडी डिज़ाइन ही इस तरह अल्लाह ताला ने हमारी की है कि सारा प्रोसेस होने के बाद बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद ही अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा रखा है कि जो फाजिल मादे होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसका अगर हम फ़ौरन ही खुराक खा के फ़ौरन ही वॉशरूम जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा मसला है, और मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कि उन्होंने सुबह में नाश्ता भी नहीं किया होगा और बिल्कुल कोई भी परेशानी होगी, या वो जल्दी में होंगे, कोई टाइम पे काम नहीं हो रहा होगा, घर से निकलने से पहले या उनको बाथरूम आ जाएगा, या बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी तो उससे पहले लाजमी आएगा। तो इस हवाले से कि आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना कि परेशानी है, परेशानी में तो ऐसा होता है, इसको इग्नोर नहीं करना। आपने फ़ौरन से अपने डॉक्टर को रुजू करना है कि ये आपके साथ हो क्या रहा है, ये मसला क्या है इन एक्चुअल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो तो कौन कौन सी बीमारियां हमें घेर सकती हैं, और इस मौसम में ख़ास तौर पर किन किन बीमारियों का ख़तरा है हमें? हाँ जी, इस मौसम में आपने देखा होगा कि हर दूसरा बंदा जो है यही कंप्लेन कर रहा है कि मुझे या तो मोशन हो गए हैं, या तो मुझे ज़ुकाम हो रहा है। जैसे आपने भी कहा कि गला ख़राब होता है, ये इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से होता है। हमारा इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी उतने ही हमारा जो प्रॉब्लम्स है हम इनसे बचे रह सकते हैं। इसमें नज़ला आ जाता है, ज़ुकाम आ जाता है, मौसम एकदम से चेंज हो रहा होता है, बुखार हो जाता है। और ये वाले टाइम पे बुखार ऐसे होता है कि हमें वो कंटिन्यूसली नहीं रहता, वो हमें 1 घंटे के लिए आता है, फिर 1 दिन के लिए ख़त्म हो जाता है, फिर अगले दिन के लिए आ जाता है। तो इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए फिर हमें खाना भी हज़म नहीं हो रहा होता, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर बुखार रह जाता है। तो वो जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, वो बुखार उतनी जल्दी हम रिकवर कर सकेंगे, उतनी जल्दी हम फ्लू को, उतनी जल्दी हम अपने नज़ला ज़ुकाम को जल्दी रिकवर करके हम जो है अपनी डेली रूटीन की तरफ उतने अच्छे तरीके से आ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी का क्या रोल है? ये बात तो होगी खाने पीने की, हम क्या खा सकते हैं, किन चीज़ों से परहेज़ कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में कुछ बताइएगा कि खाने के अलावा हमें फ़िज़िकली कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई योगा करना चाहिए या वॉक करनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करें, अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करें और हर बीमारी से महफूज रहें। हाँ जी, ये बहुत अहम चीज़ होती है फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी। आजकल जैसे कि हमारे बहुत से लोगों की रूटीन ऐसी होती है कि वो कहते हैं हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो फ़िज़िकल एक्टिविटी का भी बहुत रोल होता है। अब जब भी आपने फील किया होगा कि पहले के लोग सुबह उठते ही वॉक करते थे तो उनके मूड, उनकी हेल्थ अच्छी रहती थी। हमारे जो आजकल के लोग हैं उनमें चिड़चिड़ापन होता है, वो कहते हैं कि हमारा फोकस नहीं हो रहा, हमें ये काम करने को दिल नहीं करता, हमें वो काम करने को दिल नहीं करता, हमारा काम में दिल नहीं लग रहा। ये सब डिपेंड करता है हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे।
जब हम फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम अच्छी ऑक्सीजन लेते हैं, हम फ्रेश एयर लेते हैं, तो उससे हमारा जो मूड है वो भी अपलिफ्ट हो रहा होता है, हमारी हेल्थ भी अच्छी हो रही होती है और हम अपने काम भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और हमारा मूड सारा दिन ठीक रहता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी का हमारे इम्यून सिस्टम पे यही रोल होता है कि जितना हमारा मूड अच्छा होगा, जितना हम परेशानियों से, चिड़चिड़ेपन से बचे रहेंगे, उतनी ही हमारा इम्यून सिस्टम और हमारी गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि गट हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और गट हेल्थ हमारी रिलेटेड होती है हमारे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और हमारे मूड से। तो जितना अच्छा मूड रहेगा, मूड हमारा अच्छा रह सकता है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी करें। फिज़िकल एक्टिविटी करने के से हमारे इनर सेटिस्फेक्शन भी रहती है कि हम आज भाई उठे हैं, टाइम से उठे हैं, हमने फिज़िकल एक्टिविटी भी की, हमने वर्कआउट किया, हमने योगा। वो डिपेंड करता है कि कौन से बंदे को क्या चीज़ पसंद है। कोई पेशेंट्स होते हैं उनको योगा करना पसंद होता है, कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि मैं सिर्फ वॉक कर लूँ तो मैं बहुत लाइट फील करता हूँ। कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि मुझे कार्डियो से जो है वो अच्छा फील होता है। तो वो हर पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइकनेस के मुताबिक जो जिधर वो वॉक करना चाहे, वो वर्कआउट करना चाहे, वो कार्डियो करना चाहे, योगा करना चाहे, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं भी करना तो आप कम देर से स्टार्ट करें। मसलन अगर आप 5 मिनट से स्टार्ट करें, आप फिर उसको 10 मिनट तक ले जाएं, 15 मिनट तक ले जाएं, ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे तो जितना आपकी इंडोरेंस मेंटेन होती जाएगी उतना ही आपकी इम्यून सिस्टम और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक होगा। जैसे आपने मिनिमम टाइम बताया कि 5 मिनट से स्टार्ट करें, स्टार्ट आप 5 मिनट से करें, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होना चाहिए डेली लाइफ में अगर हम फिजिकल एक्टिविटी को एक टाइम दें, प्रॉपर टाइम निकाल के? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रश है लोगों में और इतनी ज़्यादा जल्दी है ना कि हर चीज़ जल्दी में होनी चाहिए, ये भी काम करना है, वो भी करना है, बहुत ज़्यादा। तो उसमें बताइएगा कि हमें एक प्रॉपर टाइम निकालना चाहिए, प्रॉपर सेट करना चाहिए टाइम, और मॉर्निंग में, इवनिंग में, या हम किसी भी टाइम फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए? इसके बारे में बताइएगा। हाँ जी, जैसे आपने पूछा कि मैक्सिमम टाइम क्या होना चाहिए, तो ये भी डिपेंड करता है कि हर किसी की कंडीशन पे, उनकी इंडोरेंस पे। कोई होता है कि उनमें बिल्कुल ही फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए टाइम नहीं होता, तो उनके लिए होता है कि मैक्सिमम अगर वो 30 मिनट तक भी ले जाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है ये कि वो 30 मिनट का वर्कआउट कर रहे हैं। और 30 मिनट का अगर हम सबकी रूटीन में 30 मिनट का भी वर्कआउट शामिल हो तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें कि कुछ शौकीन जो होते हैं वर्कआउट के, फिजिकली एक्टिव रहने के लिए, वो है कि वो वॉक को 90 मिनट्स तक भी लेके जा सकते हैं, अपना जो वर्कआउट है, योगा है, 1 घंटे तक भी कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनकी कंजप्शन किस चीज़ की है, उनकी बॉडी वेट कितना है, हाइट कितनी है। वो हर किसी का फिजिकल एक्टिविटी और वर्कआउट प्लान जो होता है वो अलग से होता है। तो आप इस चीज़ को कंसीडर अगर करें तो आप हमेशा डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होती। हाँ जी, बेस्ट टाइम यही होता है कि आप 30 मिनट तक अपने वर्कआउट को लाजमी किया करें। ये नहीं है कि आप एक ही टाइम पे स्टार्ट कर दें। आप ये भी कर सकते हैं कि आप 15 मिनट सुबह वॉक कर सकते हैं, जैसे फजर के बाद। फजर के लिए हम बहुत से काम करते हैं जो लोग वो उठ जाते हैं, तो आप फजर के बाद भी कर सकते हैं। और दूसरा जो आप अपने ऑफिस से, अपने काम से वापस आके बाकी के 15 मिनट आप उस टाइम पे पूरा कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया भाई कि हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम थोड़ा टाइम निकाल कर, जब भी हम फ्री हो थोड़ा सा टाइम निकाल कर 15 मिनट सुबह दे दिए, 15 मिनट शाम में दे दिए और दोपहर में दे दिए, जब भी हमें टाइम मिले तब हम थोड़ी सी एक्टिविटी कर लें। एक्टिविटी में अगर हम डांस भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, डांस भी किया जा सकता है, जैसे ख़वातीन को, लड़कियों को शौक़ होता है डांस का, तो वो एक साथ साथ अपना शौक़ भी पूरा कर सकती हैं, साथ साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज भी उनकी हो जाएगी। डांस से बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है और सबसे बेहतर वे तो ये है कि नमाज़ पढ़ी जाए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़े। तो वो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल हमें एक्सरसाइज बताई हुई है कि ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप हर चीज़ से महफूज रहेंगे, आपकी हर चीज़ बेहतर रहेगी। अच्छा, मुझे बताइएगा, हमने विटामिन की तो बात कर ली, हम प्रोटीन्स की तरफ अगर आए, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए प्रोटीन्स का क्या अमल दखल है? प्रोटीन का बहुत अमल दखल होता है हमारे इम्यून सिस्टम में, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि स्किन रीजनरेशन होती है, उस स्किन रीजनरेशन में प्रोटीन का बहुत अहम रोल होता है। प्रोटीन की जितनी अच्छी मिकदार हमारी डाइट में शामिल होगी, हमारी बॉडी रीजनरेशन से उतनी जल्दी बच सकती है।
क्योंकि जैसे ही हमें बहुत से खुराक की कमी स्टार्ट होना शुरू होती है वो प्रोटीन से ही होती है, क्योंकि हमारी रूटीन में प्रोटीन बहुत कम मिकदार में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिकन और गोश्त की तरफ बिल्कुल नहीं जाते, तो वो सब्जियों से या अपनी दालों से ले रहे होते हैं जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो प्रोटीन की जितनी अच्छी मिकदार होगी, हमारी बॉडी की रीजनरेशन उतनी अच्छी हो रही होगी, हमारी बॉडी के फंक्शंस उतने अच्छे जो हैं वो मेंटेन हो रहे होते हैं, हमारी मसल्स बिल्डिंग हो रही होती है। तो जितना फैट हमारी बॉडी से कम होता जाएगा, मसल्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, हमारी इंडोरेंस इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो रहा है और हम हेल्दी शेप की तरफ आ रहे हैं, हेल्दी बॉडी की तरफ आ रहे हैं। जितनी अच्छी प्रोटीन की कंजप्शन होती है उतना अच्छा हमारा वेट मेंटेन होता है। ये प्रोटीन से हमारी बॉडी में गुड जो होती है अच्छे मसल्स बनते हैं, फैट शेड होना स्टार्ट हो जाता है, और वो जो प्रोटीन हमें दे रही होती है वो ऐसा वेट होता है कि दोबारा रीगेन भी नहीं होता। तो इससे जाहिर है जितनी अच्छी सेहत रहेगी, हेल्थ रहेगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी अच्छी हेल्थ रहेगी। प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस में आपके एग्स भी आ जाते हैं, आपकी योगर्ट भी आ जाती है, मिल्क भी आ जाता है, उसके अलावा आपके बहुत से दालों के सोर्सेस भी प्रोटीन में शामिल होते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे आपने प्रोटीन्स के सोर्सेज में एग्स का नाम लिया, तो ये जो मौसम है, गर्मियों का मौसम है, इसमें लोग अवॉइड करते हैं कि अंडा थोड़ा कम ही खाया जाए, बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अंडा खाने से वो गर्म होता है, जाहिर सी बात है, उसके जो अंदर जर्दी होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो उससे मैदा ख़राब हो जाएगा या स्किन ख़राब हो जाएगी, पिम्पल्स बन जाएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अंडा जो है, हमें सर्दियाँ या गर्मियाँ हों, हमें हमेशा अंडा खाना चाहिए। अच्छा। अंडे में जैसे मैंने आपको बताया प्रोटीन होता है, प्रोटीन तो हमारी डाइट के लिए ज़रूरी चीज़ है। एक बैलेंस डाइट की बात करें तो उसमें प्रोटीन का एक अच्छा पोर्शन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे ये हो सकता है कि हम अक्सर अंडा ऐसा हमें पिंपल्स और ये वाली चीज़ें दे रहा होता है जिसका हम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रखते, या तो हम उसको बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या किसी ऐसे फूड के साथ खा लेते हैं जिनमें ऑयल ज़्यादा होता है या घी ज़्यादा होता है। तो अंडे को आप जितना कम हो सके कम ऑयल में पकाएं। आप हो सके तो जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें पकाएं, तो वो आपको एक अच्छा और हेल्दी ऑप्शन दे रहा होता है, जिससे ना तो आपकी किसी फिजिकल अपीयरेंस में प्रॉब्लम आएगी, ना वो आपसे उसको पिंपल्स होंगे, और ना ही आपको ऐसे ब्लॉटिंग और गर्मी फील हो रही होगी, क्योंकि अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अगर आप अंडा दिन में खा लेते हैं तो वो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स दे रहा होता है। ठीक हो गया, अंडा हमें विटामिन्स भी दे रहा होता है और प्रोटीन भी दे रहा होता है, तो अंडा बहुत ज़रूरी है, दिन में एक बार लाजमी खाना चाहिए, और वो जैतून के तेल में अगर हम पका कर खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, चाहे मौसम जो सा भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, अंडा लाजमी है। अच्छा, हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे कि इम्यून सिस्टम को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, तो हमने उसमें विटामिन की बात की, फ्रूट्स की बात की, वेजिटेबल्स की बात की, अंडे की बात की, और हमने बताया कि किन चीज़ों को खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर जोर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लिंक कर रही हैं आपके इम्यून सिस्टम से, आपकी हेल्थ से, आपकी स्किन से और आपके वेट से। तो आप सिर्फ एक चीज़ को ना देखें कि सिर्फ इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, वो तो बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। आपको एक्टिव रहना है, आपको काम करना है, आपने जॉब करनी है, आप हाउस वाइफ है, घर पे रहते हैं, आप कुछ भी करें, आपको एक अच्छा बेहतर इंसान तो बनना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी सबसे पहले हेल्थ अच्छी हो। तो इम्यून सिस्टम के पर हमने आपको पूरी सारी मालूमात दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर सादिया फातिमा, आप हमारे साथ मौजूद थी। आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अब हम छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद एक नए सेगमेंट में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, साथ रहिए।